जय हिंद। देखिए, जब भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है नए जॉब के लिए फॉर्म भरना चाहता है तो उसको जो है एनओसी क्लेम करना होता है, मतलब कि एनओसी लेना होता है। देन उसके बाद से ही वो जो है अपना फॉर्म को भर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब हैं जिसमें पहले आपका एनओसी मांगता है, एनओसी नंबर मांगता है या परमिशन नंबर मांगता है। देन उसके बाद से जो है आप उस फॉर्म को भर पाइएगा। जैसे कि अभी बिहार सिविल कोड का वैकेंसी आया हुआ है बहुत सारे पोस्टों पे, तो इसमें जो है एनओसी मांग रहा है, तो इसमें जो है आपको पहले एनओसी लेना होगा जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसके साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश दरोगा का जो वैकेंसी आया था उसमें जो है एनओसी मांग रहा था। इसके अलावा जो है तमाम सारा ऐसा वैकेंसी देखिएगा रेलवे वगैरह का, इसमें जो है आपको पहले एनओसी मांगता है, मतलब कि एनओसी आप डालिएगा फिर उसके बाद ही आप जो है आप फॉर्म भर पाइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली एनओसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जॉब होल्डर वाले हैं, उनको एनओसी कब लेना होता है, कैसे क्लेम करिएगा, कब आपको एनओसी लेना होता है, एनओसी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तमाम चीजों के बारे में इसमें चर्चा करने वाले। इसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि एनओसी होता क्या है। एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब ये जो है एक तरह का सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है जो आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग से आपको परमिशन प्रदान किया जाता है कि आप जो है किसी दूसरे जॉब के लिए फॉर्म भर सकते हो और उस जॉब को आप इस जॉब को छोड़कर उस जॉब को कर सकते हो। आपको जो है एनओसी कब कब लेना होता है ये भी जान लीजिए। आपको जो है एनओसी पहले तो बहुत सारे ऐसे हैं जॉब हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया बिहार सिविल कोड का वैकेंसी आया हुआ है, ये पहले आपको एनओसी मांग रहा है। तो फॉर्म भरने से पहले भी आपको एनओसी लेना पड़ता है, देन उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाइएगा। क्योंकि फॉर्म भरते समय उसमें जो है अगर आप उसमें क्लेम करते हैं कि मैं जॉब होल्डर हूँ तो उसमें जो है आपको जो है एनओसी नंबर डालना होता है या परमिशन में आपको नंबर मिलता है उसको डालना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे फॉर्म है, मतलब बहुत सारे ऐसे जॉब के लिए फॉर्म है जिसको भरने से पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है। तो एक चीज हो गया, फॉर्म भरने से पहले आपको एनओसी लेने की जरूरत पड़ती है, एनओसी या परमिशन जो बोल लीजिए लेने की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद से अगर आप एग्जाम देते हैं, जैसे फॉर्म भर लिए उसके बाद से जो है आपको एग्जाम के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि एक जॉब के लिए आपको 3 एग्जाम देना है तो तीनों एग्जाम के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद से अगर आपको इंटरव्यू है तो आपको जो है इंटरव्यू के लिए एनओसी या परमिशन लेना पड़ता है। इसके अलावा जब आप विभाग को छोड़ रहे हैं, मतलब कि जब आपका दूसरे विभाग में जॉब लग रहा है, इस विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग में आपका जॉब लग रहा है, तो उस समय भी जो है आपको एनओसी लेना पड़ता है। और उस समय जो एनओसी लीजिएगा उसका बहुत ज्यादा अहमियत होता है। ऐसे तो अहमियत सबका होता है, क्योंकि जब आप शुरू में ही एनओसी नहीं लीजिएगा तो आप फॉर्म नहीं भर पाइएगा। तो अहमियत हर चीज का होता है, ठीक है। तो एनओसी आपको इतना प्रकार से लेना पड़ता है, ठीक। तो ये आप समझ गए। अब ये समझ लीजिए कि आपको एनओसी क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, होता क्या है कि आप किसी एक विभाग में जॉब कर रहे हैं, जब एक विभाग से जॉब छोड़कर दूसरे विभाग में जाते हैं तो बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो इस विभाग में आपसे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आपका आज की डेट में एनपीएस कट रहा है, मतलब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका एनपीएस कटता है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप इस विभाग को छोड़िएगा तो आप दूसरे विभाग में जाइएगा तो वहां भी एनपीएस ही कटेगा। मतलब कि एक गवर्नमेंट जॉब छोड़कर दूसरे गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो वहां भी एनपीएस कटेगा। तो एनपीएस ऐसा चीज है जिसमें आपका प्राण नंबर एक मिलता है। जैसे कि आपका पैन कार्ड होल लाइफ में एक बार बनता है, वैसे ही जो है आपका जो है एनपीएस के लिए प्राण कार्ड जो है होल जॉब में, मतलब कितना भी जॉब आप चेंज कर रही है लेकिन उसमें जो है प्राण कार्ड आपका एक ही बनता है। तो वहीं जो है आपका प्राण कार्ड ट्रांसफर किया जाता है एक जॉब से दूसरे जॉब में। तो यही सब छोटी बड़ी चीजें होती है जिसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ता है, ठीक है। ये चीज समझ गए आपको एनओसी क्यों लेना पड़ता है और कब लेना पड़ता है, सारा आपका क्वेश्चन डाउट क्लियर हो गया। ये समझिए कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एनओसी नहीं ले पाते हैं। मतलब कि अभी तो जैसे कि बिहार सिविल कोड का जो है पहले ही एनओसी मांग दिया है, तो चलिए इसमें तो आप क्लेम करके आप एनओसी ले लीजिएगा, फिर आगे भी जब आपको जरूरत पड़ेगा आप क्लेम करके लेते रहिएगा, ठीक। लेकिन बहुत ऐसे जॉब हैं जो फॉर्म भरते समय एनओसी नहीं मांगता है, लेकिन जब आपका जॉब वहां पे हो जाता है तो उस समय तो आपको एनओसी लेना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि उस समय बिना एनओसी लिए तो आप इस जॉब को छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो उस समय जो है आपको काफी ज्यादा तकलीफें होने लगती है, क्योंकि आप जिस भी विभाग में जॉब कर रहे हो वो विभाग जो है आपको एनओसी नहीं देता है। और ऐसा केसेस बहुत सारा देखने को मिलता है, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो उस समय देखिए आपको क्या करना है, आपके विभाग जिस विभाग में आप जॉब कर रहे हैं कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वहां पे जो है आप रिक्वेस्ट करिए, वहां पे आपको एनओसी दिया जाता है। वही है कि एक दो कंडीशन उसमें देखने को मिलता है। एक दो कंडीशन में ये होगा कि आप लोअर ग्रेड से अगर अपर ग्रेड में जा रहे हैं तो वहां पे आपको आसानी से एनओसी देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं कि अपर ग्रेड से लोअर ग्रेड में आना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ जैसे कि पुलिस में ग्रुप सी लेवल का जॉब कर रहे हैं और ग्रुप डी में जाना चाहते हैं,
तो इस तरह के चीज़ में आप एनओसी क्लेम करिएगा तो फिर आप यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। तो एनओसी जो है आपको हर हालत में मिल जाता है। अगर आपके विभाग से मना भी किया जा रहा तो आप रिक्वेस्ट करिए, आप वहाँ पे एप्लीकेशन जरूर डालिए, ठीक है, तो आपको जरूर एनओसी मिल ही जाता है। समझिए कि एनओसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना कैसे होता है, परमिशन के लिए आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना होता है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हर समय जो है आपको एनओसी लेना है। जैसे कि आप एक जॉब में है, दूसरे जॉब में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हर समय जो है आपको एग्जाम के समय, इंटरव्यू के समय, उसके बाद नौकरी छोड़ते समय, फॉर्म भरते समय, ये तमाम समय जो है आपको जो है एनओसी के लिए एप्लीकेशन एनओसी के लिए आप एप्लीकेशन आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे कि आप विभाग में छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, उसी तरह से ये एप्लीकेशन ये भी लिखा जाता है। लेकिन वही है कि इसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप कौन से जॉब के लिए जो है अप्लाई क्लेम करना चाहते हैं, मतलब एनओसी जो है किस जॉब के लिए और किस चीज के लिए क्लेम करना चाहते हैं। जैसे कि आपको फॉर्म भरने के लिए परमिशन चाहिए या एनओसी चाहिए, तो आप उसमें फॉर्म भरना दर्शाएं, ठीक है। उस वैकेंसी का नंबर होता है, कोई वैकेंसी का देखिएगा आपको नंबर आता है, तो उस वैकेंसी का जो नंबर है उसमें दर्शा के और फिर उसके बाद से एप्लीकेशन लिखिए, ठीक। उसके बाद से जो है अगर आपको एग्जाम देना है तो उस वैकेंसी का नंबर दर्शा के और ये लिखिए कि हमको एग्जाम देने के लिए परमिशन चाहिए या एनओसी चाहिए। उसके बाद से इंटरव्यू देना है तो फिर उसमें उस वैकेंसी का नंबर और फिर से ये दर्शाइए कि हमको इंटरव्यू देना है। फिर अगर आपको इस रिजाइन करना है तो वहाँ पे अगर आप एनओसी लिख रहे हैं तो आप पूरा उसमें मेंशन कीजिए कि जो मैंने ये फॉर्म को भरा था, फिर मेरा इसमें जो है क्वालिफाइड हो गए हैं, सारे प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिए हैं और मेरा जो है उस विभाग में ज्वाइनिंग होने वाला है। अगर आपको डेट पता चल जाता है तो ज्वाइनिंग का डेट भी मेंशन कर सकते हैं, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी जो है इस विभाग से बरी किया जाए और हमको एनओसी दिया जाए, ठीक। इस तरह से जो है आप एनओसी स्टेप में ले सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को एनओसी कब लेना है और कैसे लेना है, किस तरह से लिखना है, तमाम सारी चीजें यही सब होती है। अब आप समझ लो कि जब आप एनओसी और परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिख देते हो, फिर उसके बाद से जो है आपको एनओसी कैसे देखने को मिलता है, ठीक। तो देखिए बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो आपको एनओसी सर्टिफिकेट दे देते हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो आपको एनओसी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, एक जो है आपका परमिशन दे देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो परमिशन में जो है, परमिशन में भी आपको एक नंबर देखने को मिलता है, लेकिन परमिशन में ये होता है कि जैसे कि एक साथ 20 लड़कों ने फॉर्म भरा है तो 20 लड़कों का परमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो परमिशन में होता क्या है कि एक नंबर होता है। और अगर आप एनओसी ले रहे हैं, अगर आपको एनओसी दे रहा है तो एनओसी में जैसे कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह मिलेगा, मतलब पर्टिकुलर आदमी के लिए मिलेगा, ठीक। तो उसमें जो होता है आपका हर आदमी का पर्सनल नंबर होता है। लेकिन परमिशन में आपका हो सकता है कि एक आदमी फॉर्म भरा तो एक आदमी का भी परमिशन मिल सकता है, और नहीं तो अगर 10-20 आदमी फॉर्म भर रहा है, एक ही फॉर्म, और एक ही साथ एक ही विभाग में अगर वो एप्लीकेशन लिखता है तो हो सकता है कि एक ही में सबका नाम आए, उसमें भी एक नंबर आता है, लेकिन सभी 10 लड़कों का जो नंबर होगा सेम होगा। तो उसका आप क्या कीजिए कि फोटो खींच लीजिए और अपने पास सेव करके रख लीजिए, ताकि कभी भी आपसे मांगा जाए कि आपने जो परमिशन लिया था वो कहाँ है, तो आप उसको दिखा सको, ठीक। और उस नंबर को जो है जहाँ भी आप फॉर्म भर रहे हैं उस नंबर को उसमें फीड कर दो, परमिशन का नंबर हो या एनओसी का नंबर हो, दोनों का आपको नंबर कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, तो उसको आप फिर इस तरह से जो है आपको एनओसी मिलता है या परमिशन मिलता है, ठीक। और एनओसी जो है आपको जनरली 10 से 15 दिन के अंदर में आपको एनओसी किसी भी विभाग से मिल जाता है, मतलब मैक्सिमम आपको 10 दिन लगता है। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आपको जल्दी भी मिल सकता है, 2 दिन 4 दिन में मिल सकता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, आपको 10 दिन में भी लग सकता है, 5 दिन में लगता है, मतलब जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरह से उसमें आप मेंशन भी कर दीजिए अपने रिक्वायरमेंट के बारे में, तो उस तरह से आपको जल्दी से जल्दी परमिशन मिल जाता है। आप जो है अपने विभाग में पेश होके भी और जल्दी से जल्दी परमिशन ले सकते हैं अपने कारणों को बता के। तो यही सब सारा प्रोसेस है एनओसी का, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जो है एनओसी से रिलेटेड हर चीज को समझ गए होंगे और किसी को जो है कोई डाउट नहीं हो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन कोई होगा तो और पूछ लीजिएगा, और साथ साथ किसी अदर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता है अगले कोई नेक्स्ट अपडेट। जय हिंद।